इसी लेक्चर को जो कि हमने पहले बयान किया तशबीह और इस्तिआरा, इसी लेक्चर को जारी रखते हुए मैं इसके अगले रुकन यानी मजाज मुरसिल के बारे में बताऊंगी। जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, उसे मजाज मुरसिल कहते हैं। जुज़्व बोल कर कुल मुराद लेना, कुल या मुकम्मल मुराद लेना, ये मजाज मुरसिल की अहम सूरत है। बाज़ औक़ात कुल बोल कर जुज़्व मुराद ली जाती है, यानी मजाज मुरसिल जो है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी शायर यानी कि कुल इस्तेमाल उसने उसका मतलब ये होता है कि कुल का मानी आए तो वो जुज़्व इस्तेमाल करता है, कभी जुज़्व इस्तेमाल करके कुल का मानी पेश करता है। मसलन अमजद ने पूरा गिलास पी लिया। पूरा गिलास मजाज़े मुरसिल है। इसी तरह वो इस्लामाबाद में रहता है। इस्लामाबाद इसमें मजाज़े मुरसिल है। बादल खूब बरसा, मजाज़े मुरसिल है बादल। जुज़्व बोलकर कुल मुराद ली गई है, यानी बादल खूब बरसा। अब बादल तो नहीं बरसता, बारिश बरसती है ना, तो शायर ने बादल यानी जुज़्व बोला और कुल मुराद ली यानी कि बारिश बरसी। इसी तरह वो इस्लामाबाद में रहता है। अब इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, तो वो रहता तो किसी एक जगह पे है ना, तो शायद यहाँ हम इस मिसाल में हमने इस्लामाबाद जो है इस्तेमाल किया, ये मजाज़ मुरसिल है और यानी कि ये हमने जुज़्व बोल कर कुल बोल कर जुज़्व मुराद ली है। अमजद ने पूरा गिलास पी लिया, इसमें भी पूरा गिलास जो है वो मजाज़ मुरसिल है। कनाया, कनाया का मतलब है इशारों में बात करना, यानी कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी मानी भी लिए जा सकते हैं और मजाजी मानों तक भी पहुंचा जा सकता है, जो कि कहने वाले का असल मकसद हो। कनाया के दो अज्जा यानी सिफत और मौसूफ होते हैं। चौथा जो रुकन शायर लोग इस्तेमाल करते हैं वो कनाया है। कनाया का मतलब क्या है कि जो बात मख्फी तरीके से कही जाए, इशारतन कही जाए, यानी कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी मानी भी लिए जा सकते हैं। मजाजी मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इशारा हकीकी मानों की तरफ होता है और मजाजी मानों तक भी हम पहुंच जाते हैं, जो कि कहने वाले का असल मकसद है। यानी कहने वाला जो बात पहुंचाना चाहता है सुनने वाले को, वो उसको मजाजी मानों में इस्तेमाल करता है और मजाजी मानों में पेश करता है, तो जो सुनने वाला है वो उस मजाजी मानी को सुनकर असली मानी की तरफ या असल मकसद की तरफ पहुंच जाता है। इसको हम कनाया कहते हैं। कनाया के दो अज्जा यानी सिफत और मौसूफ होते हैं। मसलन कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। अब शायर ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कनाया 2 गज़ ज़मीन, यानी शायर जो है वो 2 गज़ ज़मीन को एक उसमें तकलीफ़ और परेशानी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसमें शायर जो है कनाया इस्तेमाल कर रहा है 2 गज़ ज़मीन, यानी दफन करने के लिए उसको 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली। तो यहाँ पे शायर जो है वो कनाया इस्तेमाल कर रहा है, मजाजी मानों में इस्तेमाल कर रहा है 2 गज़ ज़मीन को, और असल में शायर का मकसद ये है कि वो उस बहादुर शाह ज़फ़र की उस बदनसीबी को बयान कर रहा है। इसी तरह हम नसर में भी इस्तेमाल करते हैं कि मजाजी मानों में गरीब खाना, कोई अपने आप को एक यानी आजिज़ और मिस्कीन ज़ाहिर करने के लिए अपने घर को कहता है गरीब खाना। असल में गरीब खाना होता नहीं है, लेकिन वो उसको एक मजाजी मानों में इस्तेमाल करता है और ये कनाया कहलाएगा। सफ़ेद पोश,
सफ़ेद पोश का मतलब भी यानी कि दरमियाना तबका। मखमल में टाट का पैबंद, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कनाया इस्तेमाल किया गया। कभी ऐसा होता नहीं है कि मखमल का कपड़ा हो और हम उसमें टाट का पैबंद लगाएं। मतलब ये कि ये भी मजाज के मानों में इस्तेमाल किया गया है कि जब कोई हम दो मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि कोई अमीर है और एक गरीब है और उनके दरमियान कोई रिश्ता होता है या कोई ताल्लुक़ होता है, तो हम कहते हैं ये तो मखमल में टाट का पैबंद है। रात काटी खुदा खुदा करके, अब खुदा खुदा करके भी ये भी एक इशारा है, यानी कि इसमें भी मजाजी मानी है। खुदा खुदा करना एक तो है इबादत के मानी, एक होता है कि जब हम कोई बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हों तो हम कहते हैं कि खुदा खुदा करके ये मुश्किल वक्त टला या ये मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ। तो ये जो मिसालें हैं ये कनाया के इस्तेमाल को ज़्यादा वाज़ेह कर रही हैं। उसके बाद है तलमी। तलमी लफ्ज़ तलमी के लफ्ज़ी मानी है इशारा करना या इशारतन कोई बात कहना, और जिस अदबी इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि नज़्म या नसर में किसी तारीख़ी वाक़े या किसी कुरानी आयत या हदीस को पूरा नकल करने की बजाय चंद अल्फाज के ज़रिए से उस वाक़े की तरफ इशारा कर दिया जाए। ठीक है, शायर हज़रात बाज़ दफ़ा किसी कुरानी आयत का, किसी हदीस का या कोई किसी तारीख़ी वाक़े का बयान करना चाहते हैं तो वो पूरा वाक़या आप दो शेर के दो मिसरों में नहीं बयान कर सकते, लेकिन वो उसको एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि उनका एक मिसरे से ही हमें पूरा वाक़या याद आ जाता है। जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब इस शेर में आप देखें कि एक बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा है कि वो नमरूद ने जो आग जलाई थी और जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। तो अब आतिश नमरूद जैसे ही हमने लफ्ज़ पढ़ा हमें पूरा वो वाक़या याद आ गया। तो ये तलमीही शेर है। इसी तरह इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि वो अल्लाह के हुक्म से दुखी लोगों के दुख दर्द को दूर कर देते थे, जो बीमार होते थे उनको शिफा अल्लाह के हुक्म से दे देते थे। तो उस पूरे वाक़े को तो हम यहाँ पे शायर ने नहीं बयान किया, सिर्फ उसने इब्ने मरियम कहा और फिर उसने अपने दुख की बात की कि मेरे इब्ने मरियम जैसा कोई हुआ करे जो मेरे दुख की दवा कर दे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दुख दर्द को दूर कर देते थे। इन दोनों अशार में तारीख़ी वाक़यात जो कि कुरान पाक में भी बयान किए गए हैं उनकी तरफ इशारा है और मुख्तसर शेर में पूरा वाक़या हमें समझ में आ जाता है।